नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष वैचारिक सिंहस्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। सिंहस्थ में वैचारिक महाकुंभ के आगाज के साथ ही महामंथन शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन सरसंघचालक मोहन भागवत ने किया। यह महाकुंभ को दुनिया भर से आए विद्वानों के संगम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन करके घोषणा पत्र भी जारी किया जाना है। कुंभ केवल मेला नहीं है, इसका असली मकसद अपने विचार लोगों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वैचारिक कुंभ से जो अमृत निकलेगा उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से साझा करेंगे। वैचारिक महाकुंभ के समापन के दिवस में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। मोहन भागवत से प्रारंभ और मोदी से समापन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी इसे संघ के एजेंडे पर चलने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच विचारों का मंथन तो जारी है। जाहिर है विष और अमृत दोनों निकलेंगे। जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष वैचारिक सिंहस्थ। इस विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए आज की खास रिपोर्ट। धर्म, आध्यात्म और विज्ञान में समन्वय पर बल देने के लिए गुरुवार से 3 दिवसीय वैचारिक महाकुंभ का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने किया। साथ ही जूना अखाड़े के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी, गायत्री परिवार के कुलपति डॉक्टर प्रणव पंड्या और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इस सम्मेलन में जहां देश विदेश के विद्वानों का संगम हो रहा है, वहीं दुनिया की महत्वपूर्ण समस्याओं पर मंथन करके घोषणा पत्र भी तैयार किया जाएगा। विद्वानों ने कहा कि कुंभ केवल मेला नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद अपने विचार लोगों तक पहुंचाना है। साथ ही जूना अखाड़े के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी ने शिप्रा के किनारे लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। सिंहस्थ महाकुंभ में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक संदेश देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक महाकुंभ उज्जैन के पास मिनारा में चल रहा है, जिसका उद्घाटन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया। मोहन भागवत ने कहा कि सिंहस्थ दास्ता से मुक्ति का संदेश है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैचारिक कुंभ से जो अमृत निकलेगा उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से साझा करेंगे। इस निष्कर्ष को संयुक्त राष्ट्र तक भी पहुँचाया जाएगा। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 80 देशों के राजदूत आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी मूवमेंट को लेकर भी सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं, जिससे सिंहस्थ का धार्मिक वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। आयोजन में प्रदेश सरकार अब तक 20 से 25 करोड़ रुपए तक खर्च कर चुकी है। साथ ही वित्त विभाग से 20 करोड़ रुपए की और मांग की गई है। अब आइए आपको बताते हैं वैचारिक महाकुंभ में कब कब क्या क्या होगा। गुरुवार को दोपहर में वैचारिक सत्र हुआ और शाम को समानांतरण वैचारिक सत्र रहा। साथ ही स्वच्छता सरिता कुंभ विषय पर मंथन। 13 मई को वैचारिक कुंभ में कृषि और कुटीर कुंभ होगा, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव शामिल होंगे। सायकालीन सत्र के शक्ति कुंभ में सुषमा स्वराज नेपाल के राष्ट्रपति शामिल होंगे। 14 मई को सुबह सभी सत्रों के निष्कर्ष निकाले जाएंगे, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के साथ कई देशों के राष्ट्रपति शामिल होंगे। दोपहर में मूल्यगत सत्र का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक महाकुंभ का आगाज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया और इसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जहां एक तरफ वैचारिक महाकुंभ में देश विदेश से लोग आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। हमारे स्टूडियो मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता डीके जैन, कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार समीक्षक और चिंतक रमेश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीके जैन साहब, वैचारिक महाकुंभ शुरू हो गया है
मोहन भागवत जी ने इसका उद्घाटन किया है। किस तरह का मंथन होगा और क्या क्या उम्मीदें करते हैं? ये तो देखिए रिजवान भाई, जो भी तात्कालिक विषय रहते हैं, जिस काल और परिस्थिति के अनुसार जो भी समय की आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं को लेकर और परिस्थितियों के अनुकूल, व्यक्ति के विचार और उसके आचरण के अनुकूल जो भी परिस्थितियां हैं, उनको किस प्रकार से समस्याओं को हल करते हुए मानव जीवन के को सुखी और समृद्ध बनाया जा सकता है, यही इस वैचारिक महाकुंभ का आधार होगा। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है जिसमें धर्म और आध्यात्म को लेकर मानव जीवन के सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय चरित्र को लेकर एक चिंतन हो, मंथन हो, और फिर उसके ऊपर विचार करके देश और प्रदेश की जनता को उस मंथन के हिसाब से चलने की प्रेरणा दी जाए। यही इस वैचारिक महाकुंभ का अपना उद्देश्य है। और इसमें देश विदेश के बहुत से प्रमुख व्यक्तित्व बिल्कुल। मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वहीं कार्यक्रम स्थल से वैचारिक महाकुंभ जहां चल रहा है, वहां से हमारे विशेष सहयोगी राजेश सक्सेना वहां से जुड़े हुए हैं। राजेश विशेष रूप से वहां उस कार्यक्रम को कवरेज के लिए वहां गए हैं। और राजेश, आज पहले दिन किस किस तरह का वहां माहौल रहा, क्या चर्चाएं हुई और अब आगे क्या होने वाला है? बिल्कुल रिजवान जी, इस समय हम उसी स्थान पर खड़े हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आज ठीक 11 बजे इसकी विधिवत शुरुआत हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर स्वामी अवधेशानंद, गायत्री परिवार के प्रमुख पंड्या, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम वहां किस तरह की बातें थे, प्रमुख बातें अगर क्या 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 हुई है जी, क्या प्रमुख बातें हुई है वहां? बिल्कुल रिजवान जी, जिस तरह से पूरा एक कॉन्सेप्ट है इस कार्यक्रम को लेकर कि कैसे मूल आधारित जीवन को जीने का सिखाया जाए, और जो यहाँ पर विद्वान पहुंचे हैं, 3 सत्र यहाँ पर हुए हैं। मुख्य सत्र हुआ, 6 वक्ताओं ने अपने वहां पर अपने विचार रखे। एक समानांतर सत्र हुआ और अभी एक सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसमें संबोधित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर रिजवान जी लब्बुलवाब यही है कि कैसे धर्म और आध्यात्म को जोड़ा जाए और लोगों को जीवन जीने की शैली सिखाई जाए। जिस तरह से लगातार कई समस्याएं देश और विश्व के सामने मौजूद हैं, उनका हल ढूंढने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ का आयोजन रिजवान जी यहाँ पर किया गया है। कितने लोग और कहां-कहां से शामिल हुए हैं? बिल्कुल रिजवान जी, जिस तरह से संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव से हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, उन्होंने बताया कि 41 देशों के जो विद्वान हैं, जो विचारक हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग अन्य विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर संख्या जो है 1500 के आसपास है और 3 दिन तक लगातार विभिन्न विषयों पर, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें, चाहे नारी शक्ति की हम बात करें, चाहे हम कुटीर और उद्योग धंधों की हम बात करें, चाहे हम स्वच्छता की बात करें, ये तमाम ऐसे एजेंडे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ के जो इसमें रखा जाएंगे और इस पर 3 दिन तक विचार होगा। वो अभी इससे पहले रिजवान जी जो 4 परिसंवाद हो चुके हैं और ये 5वां है। इस 5 का जो निचोड़ निकलेगा वो आखिरी दिन एक सिंगस्त घोषणा पत्र जारी होगा। उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद रहेंगे। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि एक ही विचारधारा विशेष के लोग बहुत बहुतायत से उसमें हैं और बाकी अन्य विचारधाराओं को बहुत स्थान नहीं मिला है। वहां क्या माहौल देखते हैं? बिल्कुल रिजवान जी, इस तरह से आपने बातें की, इसको लेकर भी जो बीजेपी के नेता हैं या जो कर्ता धर्ता है इस पूरे कार्यक्रम के, उनसे जब बात की गई तो उनका कहना था कि सिंहस्थ 12 साल में आता है। अगर बात की जाए तो धार्मिक आयोजन तो है ही, लेकिन जिस तरह से विभिन्न समस्याएं हैं उनको अगर इस मंच से उठाया जाएगा तो निश्चित तौर पर देश और दुनिया में एक मैसेज कन्वे करने के लिए ये सबसे अच्छा स्थान हो सकता है। जिस तरह की समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये तमाम सारी चीजें। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, वहां किस तरह के लोगों का
अधिक प्रतिनिधित्व दिख रहा है। कहा यह जाता है कि एक ही विचारधारा के लोग अधिक वहां बहुत अधिक आमंत्रित किए गए हैं और वही मंथन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, एक संतुलन है वहां, सभी तरह की सोच के लोग वहां मौजूद हैं, या एक विचारधारा विशेष के लोग अधिक हैं? देखिए रिजवान जी, जिस तरह से इसका आयोजन किया जा रहा है कि संघ प्रमुख इसका मोहन भागवत ने इसका आगाज किया, पीएम मोदी इसका समापन करेंगे, और जिस तरह से प्रदेश सरकार ने इसका आयोजन किया है, आपने बात की कि किस विचारधारा के लोग यहाँ पर मौजूद है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह का इसका आयोजन है वो एक ही, जो कहा जाए एक ही विचार के ज्यादा लोग हैं, और उसी के अनुसार इस जो आयोजन है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, राजेश आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब अपने मेहमानों से भी चर्चा करते हैं। संगीता शर्मा, आप क्या कहेंगे, इस आयोजन को एक ऐसी कोशिश है जो यहाँ से एक जो बातें निकलेंगी उसको सेहत के एक एजेंडे के तौर पर पूरी दुनिया में उसका प्रचार प्रसार होगा, और जाहिर सी बात है भारत की जो अपनी परंपरा है, जो अपने सोच है, वो पूरी दुनिया में जाएगी। जी बिल्कुल रिजवान जी, मैं जैसा कि अभी देख रही थी, पूरा जो आपने प्रोमो दिखाया मैंने पूरा देखा। उससे तो ये समझ में आ रहा है कि जो ये महाकुंभ है, ये सनातन धर्म का, एक हिंदुओं का बहुत अच्छा एक कुंभ आयोजित होता है, 12 साल में एक बार होता है। परंतु यहाँ जो मैं देख रही हूँ लगातार 22 तारीख से अभी तक का जो मैं देख रही हूँ, पर आप भी 9 तारीख को स्नान किया था आपने? हाँ जी, मैं भी 9 तारीख को स्नान करके आई हूँ, और जो मैं लगातार देख रही हूँ वो यही देख रही हूँ कि ये महाकुंभ जो हो रहा है, इसमें जो सरकार है उसका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। सरकार इसमें सबसे ज्यादा अगर मेहनत कर रही है तो स्वयं के प्रचार प्रसार में। अगर हम देखेंगे कि जो करोड़ों रुपए का बजट आया था, वो मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने हजारों करोड़ों होर्डिंग पोस्टर लगाकर और उसका प्रचार प्रसार किया। अगर हम आज विचार मंथन की बात करें तो विचार मंथन में भी जो आज जो जिनसे उद्घाटन करवाया गया मोहन भागवत जी से, अगर इसकी जगह किसी शंकराचार्य जी से, किसी महान ऐसे लोगों से करवाया जाता, जिससे कि ये एक मैसेज पहुंचता कि ये सनातन धर्म का एक महाकुंभ है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि समापन मोदी जी से करवाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा है, मोहन भागवत जी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पर्टिकुलर एक ही विचारधारा को लेकर पूरे देश में एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि जो भी कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, और स्वयं का प्रचार प्रसार इसमें ज्यादा हो रहा है। जहां तक कि सरकार का दायित्व था कि इसमें व्यवस्था सरकार को करना चाहिए थी, सरकार को पूरी एक एक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए था, न कि सरकार को खुद का प्रचार प्रसार करना चाहिए था। ये पूरा जो महाकुंभ है, ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और संघ का कार्यक्रम बनकर रह गया है। डीके जैन साहब, क्या कहेंगे आप इन सारी चीजों को? बड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं रमेश शर्मा साहब। रिजवान भाई, भारत की आत्मा जो है वो त्याग में रही है। हमारे देश के सभी धर्मों का एक ही केंद्र रहा है, वो है त्याग और परोपकार। और जो सनातन धर्म का जो मूल वो रहा कि अपरिग्रह और अहिंसा और सत्य, ये मूल आत्मा रही सनातन धर्म की, ये मूल्य चिंतन रहा, मूल उद्देश्य रहा। और इन्हीं सब विषयों को लेकर ये वैचारिक महाकुंभ हो रहा है, जो आज भारतवर्ष में और दुनिया के दूसरे देशों में जो भौतिकता के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, और लोग भौतिक सुख सुविधा के पीछे अपना आध्यात्मिक और नैतिक चिंतन और नैतिक सुख का जो त्याग कर पा रहे हैं, और जो परेशानी में और जो तनाव के जीवन जो जी रहे हैं, उन्हीं सब विषयों को लेकर। और इसके अलावा इसमें कुटीर उद्योगों का विषय है, कृषि का विषय है, तात्कालिक समस्याओं को लेकर भी मंथन होना है। तो हम अपेक्षा करें, एक पॉजिटिव रिजल्ट की अपेक्षा करें, और ये सोचें कि इतने बड़े बड़े अनुभवी लोग, डॉक्टर प्रणव पंड्या और दूसरे जो अवधेशानंद जी हैं, या दूसरे जो हमारे वैचारिक और दुनिया के एक सबसे बड़े सामाजिक संस्थाओं के हमारे जो सरसंघचार्य जी आ रहे हैं, ऐसे लोग जब वैचारिक महाकुंभ में बैठेंगे, विचार मंथन होगा, तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और फिर उनको केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा सामाजिक संदेश के माध्यम से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यही इस वैचारिक महाकुंभ का उद्देश्य है, और हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट का अपना अपेक्षा रखना चाहिए और इसमें अपना सहयोग देना चाहिए, ना कि इसमें कि कितना खर्चा हो रहा है और कौन से लोग भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, जब भाग कौन लेगा तभी तो मंथन होगा। मंथन जो जैसी विचारधारा, जैसी सोच के लोग होंगे उसी तरह लगभग सभी संभव लोगों को वैचारिक
राजेश आमंत्रित किया गया है। राजेश सक्सेना अगर संपर्क नहीं हो रहा है राजेश से, हम एक बार फिर राजेश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संगीता जी, पूरी दुनिया भर से लोग आए हैं, पूरी दुनिया की समस्याओं, पूरी दुनिया में जो नई चीज है उस पर भी बातचीत होगी, जाहिर सी बात है, उसके लाभ भी मिलेंगे हमें। कुछ चिंताएं भी हैं हमारी, और इस बार सरकार ने इस वैचारिक महाकुंभ में कई ऐसे मुद्दे भी रखे हैं जो हमारी आज की जरूरत है। तो उसके हिसाब से आपको उम्मीद है कुछ की उस पर भी कुछ होगा, कुछ बेहतर चीजें निकल के आएंगी? रिजवान जी, जो पूरा कुछ सुझाव आप लोग भी भेज रहे हैं वहाँ के लिए? रिजवान जी, जो पूरा निचोड़ निकल कर आने वाला है, जी। जो अभी डीके जैन साहब भी बता रहे थे कि इन 3 दिनों में जो पूरा ओवरऑल जो डिसीजन आने वाला है उसका मोदी जी के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा, उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो विचार मंथन यहाँ चल रहा है, जो देश की रिक्वायरमेंट है, आज देश को बांटने का काम अगर कोई कर रहा है तो 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया। दलित स्नान जो कहा था, शबरी स्नान, जो स्नान की जो बात हो रही थी, वो 2 दिन पहले ही इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से धर्मों को बांटने का कार्य यहाँ किया जा रहा है। जब सभी लोग स्नान लगातार करते जा रहे थे तो दलित स्नान अलग से क्यों, अलग से उनके साथ भोजन क्यों? तो अमित शाह जी ने जो प्रयास पहले दिन किया, मंथन में तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही रखना चाहिए था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात इस देश में चलती है, उस देश में वहीं पर उन संतों को, जहाँ पर हमारे देश में ये कहा जाता है कि जात पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, तो वहाँ तो जात पूछ के उनको देखा जा रहा है कि ये संत दलित है तो इसको यहाँ पर स्नान करवाया जाए। तो ये जो मंथन का हिस्सा नहीं है जी, बिल्कुल हिस्सा नहीं है, पर जो विचार मंथन है, उस विचार मंथन के 2 दिन पहले सरकार द्वारा जो ये कार्य किया गया है, इसको भी इस विचार मंथन में अवश्य रखना चाहिए था। ये महत्वपूर्ण विषय है देश को बांटने का, और देश में जो सांप्रदायिकता फैलाने का जो कारण है वो यही है। तो अभी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो यही है कि बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों ने किया था। मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी संघ बांटो और राज करो वाला काम कर रही है। मुझे लग रहा है कि हम एक 2 दिन पहले चले गए। जी जी, मैं इसीलिए गई हूँ कि विचार मंथन इस पर होना चाहिए था। चलिए जैन साहब, अब आप ही कुछ बता दीजिए इस पर। मैं क्या बताऊं, ये तो हम तो आप गए थे उस कार्यक्रम में? जी हाँ, मैं गया था। और ये देखिए, संघ की इसमें कोई ज्यादा दखलंदाजी नहीं है, क्योंकि मोहन भागवत जी को आमंत्रित किया गया था, तो एक सामाजिक संस्था के प्रमुख होने के नाते वो भाग ले रहे हैं और उनको अपना अनुभव और अपना ज्ञान बांटने का पूरा अधिकार है। संगीता जी ने एक दूसरा विषय छेड़ दिया था, छेड़ दिया, आप कह लीजिए। आप उस कार्यक्रम में गए थे, समरसता, वो जो कार्यक्रम था। देखिए, सामाजिक समरसता मुख्य उद्देश्य रखा है शिवराज जी ने, और उसमें समाज के, इसमें धर्म की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। पूरा कार्यक्रम सनातन धर्म को लेकर है। इसमें समाज के जो सनातन धर्म के ही जो विभिन्न वर्गों की बात, प्रजातियां हैं, जो विभिन्न वो सांप्रदायिक और वर्ग की बात को थोड़ा सा भाषा का कुछ वो तो सांप्रदायिकता वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं। ये तो देखिए, संपूर्ण कार्यक्रम ही सनातन धर्म का है। नहीं, आखिर वो एक कार्यक्रम किया, मैं भी गया था उस कार्यक्रम में, है ना। मैं उस कार्यक्रम में गया था, मैंने बड़े नजदीक से देखा, और अवधेशानंद गिरी और कई महत्वपूर्ण, कई बड़े दिग्गज संत उसमें शामिल हुए। उन्हीं के साथ अमित शाह जी ने स्नान किया। उस स्नान के बाद भोजन भी उन्हीं के साथ किया, दीनदयाल परिसर में जाकर भोजन भी उन्हीं के साथ किया। कार्यक्रम पहले कुछ और था, फिर बाद में कुछ और करना पड़ा। मुझे लगता है कि शायद वक्त रहते, समय रहते कुछ एहसास, कुछ ऐसा। जी संगीता जी, मैं समझ रहा हूँ। मैं सांप्रदायिक बोल चुकी हूँ, पर मैं ये कहना चाह रही थी कि सनातन धर्म में ही समाज को बांटने का कार्य, मैं समझ गया। मैंने सुधार भी दिया था, मैंने उसे सुधार भी दिया। तो कांग्रेस, मैंने उसे सुधार भी दिया था। मेरे सवाल का संक्षिप्त से उत्तर दे दिया, इसलिए कि मैं उसको स्पष्ट कर रहा था। तो वहाँ भोजन भी उन्होंने जिनके साथ किया वो भी हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, हमारे कैमरे ने भी देखा। कार्यक्रम पहले कुछ और आया था, लेकिन हो सकता है शायद उन्हें लगा कि ये इस तरह का कार्यक्रम जो है, इस तरह के आयोजनों में ऐसा कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, तो शायद उन्होंने उसको बेहतर किया। और वक्त रहते सुधार लेना भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखिए, सामाजिक समरसता ही उनका मूल उद्देश्य था, और समरसता के माध्यम से जो समाज के जो शोषित और दलित वर्ग हैं, उनको आगे लाकर उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनको भी इस सिंहस्थ कार्यक्रम में बराबर, सिंहस्थ में तो बराबर से रहते हैं। कभी किसी ने नहीं पूछा कौन आप कौन सी जात के हैं।
आप कौन सी बात है कभी किसी ने पूछा ही नहीं, आज तक नहीं पूछा। आज तक नहीं। आज तक भले ही ना पूछा हो, लेकिन जो दलित और शोषित रहे हैं, जो अपने आप को कटा हुआ और बिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, जो मुख्य धारा से हटा हुआ महसूस करते हैं, उन सबको भी आगे लाकर और प्रमुख रूप से उनको मौका देना और धार्मिक इस कार्यक्रम में उनका महत्व स्थापित करना, यही सामाजिक। चलिए रमेश शर्मा जी से समझ रहा। रमेश शर्मा जी कितना सहमत है आप जैन साहब की बात? देखिए, जैन साहब की इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि ये जो विचार कुंभ है वो कोई संघ के विचार का प्रचार विचार कुंभ तो एक अलग विषय है, थोड़ा सा संगीता जी ने कुछ और छेड़ दिया था जी। ये जो जहाँ तक मामला है अमित शाह जी ने जो कहा, लेकिन अमित शाह जी से ज्यादा अच्छा काम सत्यमित्रानंद जी ने किया है। उन्होंने वाकई शोषित पीड़ित तबके की वनवासियों को, गिरिवासी महिलाओं को, 1000 महिलाओं को 1-1 ग्राम के लॉकेट बांटे हैं, और उन महिलाओं को लॉकेट बांटे हैं जिन्होंने कभी स्वर्ण देखा नहीं था। ये जो काम है ये वाकई सामाजिक समरसता का काम है। आज से ही जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनके शिविर में राष्ट्र रक्षा शिविर या विचार मंथन आज से शुरू हुआ है। जो सिंहस्थ की परंपराएं, ये वहां पर परंपरा है। स्वाभाविक रूप से वो जो एक वाकई जो था वो सिंहस्थ की मूल भावना के अनुरूप नहीं था।